जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि भजन और भक्ति में बाहर का संसार नहीं, अंदर का संसार ही बाधा डालता है। भरत जी ने मृग बालक को सिर्फ कुटिया में ही नहीं, मन में भी बसा दिया। उन्होंने घर, राज्य, पत्नी, संतान आदि सभी का त्याग किया तो सही, पर अंत में वे उस बच्चे की माया में फंस गए। दूसरों पर दया करना अच्छी बात तो है, लेकिन यह साधना में बाधक हो सकती है। परोपकार या दूसरों पे दया करना सभी का धर्म तो है, परंतु ऐसे तो ना किया जाए कि जिससे प्रभु को हम ही भूल जाएं। श्री डोंगरे जी कहते हैं कि संसार में मनुष्य कपटी ना बने, किंतु अति सरल भी ना बने। ये याद रखें, मित्र भी कभी शत्रु बन सकता है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। राजा भरत का प्रारब्ध मृग बाल के रूप में सामने आया। प्रारब्ध को तो झेलना ही पड़ता है। हमारी वासनाएं नष्ट ना हो तो इसका मतलब है कि हमारा ज्ञान अभी तक दृढ़ नहीं हो पाया है। जब तक ज्ञानी मन और वासना का नाश ना कर सके, उन्हें वश में न ला सकें, तब तक उसकी भक्ति और ध्यान में स्थिरता नहीं आ सकती। वासनाएं रहने पर कई बार ज्ञान बह जाता है। जो वैराग्य के बिना घर त्याग करता है, वह वन में भी नया संसार बसा लेता है। ऐसे ही भरत से हुआ। भरत जी अब पूरा दिन उस बच्चे के लालन पालन में व्यस्त रहने लगे और परिणाम ये हुआ कि उनकी संध्या पूजा आदि नित्य कर्म सब छूट गए। कितने दुख की बात है। इतने महान राजा थे और महान भक्त भी, किंतु एक मृग बालक में उनका मोह हो गया और सब कुछ छूट गया। दिन प्रतिदिन यह आसक्ति बढ़ती गई। एक दिन वह मृग बालक खेलता कूदता घने वन में चला गया तो रात होने पर भी वापस न आया। भरत जी को चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे का क्या होगा, कब लौटेगा, क्या हुआ होगा उसे। काल को किसी पर भी दया नहीं आती। काल सदा सर्वदा सावधान रहता है। मृत्यु कभी यह नहीं सोचती कि इसने अपना कार्य समाप्त किया भी है या नहीं। डोंगरे जी कहते हैं कि हर क्षण सावधान रहो, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहो। जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि जब मृत्यु आए हम उस वक्त सावधान रहें। कहीं ऐसे ना हो कि तुम्हारी मृत्यु के तुम्हारी तैयारी ना हुई हो और मृत्यु तुम्हें उठा ले जाए। भरत जी को पकड़ने के लिए काल आया और उस वक्त उन्हें मृग बालक याद आया। उन्होंने श्री हरि को उस अंतिम पल में याद नहीं किया और उस मृग का चिंतन करते हुए देह त्याग दिया। मृग के मोह में पड़ के भरत जी को अपने आत्मस्वरूप का विस्मरण हो गया था और जब अंतिम क्षण में मृग बालक को याद किया तो उन्हें अगले जन्म मृग का शरीर ही मिला। अगले जन्म में मृग का शरीर ही मिला उसे। एक बात ध्यान में रखें, हम सावधान नहीं रहेंगे तो ये हम सब से भी हो सकता है। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।